अगर किसी वजह से ये सेंसर ख़राब हो जाए तो 101% चांस है आपकी कार बिल्कुल ठप पड़ जाएगी। इसके अलावा इस सेंसर के ख़राब हो जाने पर पेट्रोल का उपयोग सामान्य से ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। इसको आप कभी नहीं रोक पाओगे जब तक ये सेंसर ख़राब रहा। तो नमस्कार है दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो स्टडी करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंसर है, जो कि जिसका नाम है टीपी सेंसर, यानी कि थ्रोटल पोजीशन सेंसर है। तो अभी ये देखिए, मैं स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इंडिकेशन करके दिखा रहा हूँ आपको। ये जो सेंसर है दोस्तों, थ्रोटल बॉडी के ऊपर लगा होता है, जिसका नाम है टीपी सेंसर, यानी कि थ्रोटल पोजीशन सेंसर। सभी सेंसरों में से वैसे भी तो सभी सेंसर इंपॉर्टेंट ही होते हैं, जितने भी कार में या किसी भी गाड़ी में सेंसर होते हैं, बट टीपी सेंसर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो फर्स्टली मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एक बिल्कुल सिंपल सा इंजन दिख रहा है कि ये मारुति जिप्सी का इंजन है। इस इंजन को मैं ज़्यादा प्रेफर इसलिए करता हूँ क्योंकि इसके अंदर जितने भी सिस्टम लगे हुए हैं ना, वो बिल्कुल अगर किसी को समझाने के लिए बहुत ही आसान होते हैं और बहुत ही आसानी से हम इसमें समझ पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये थ्रोटल पोजीशन सेंसर है, यानी कि टीपी सेंसर। इस सेंसर ये बहुत ही नाजुक सेंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसर भी बोल सकते हैं, बहुत ही सेंसिटिव सेंसर है। जितना अच्छा इसका काम है उतने ही इसके चांसेस होते हैं ख़राब होने के। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, टीपी सेंसर है जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक कपलर भी लगा हुआ है, जिसमें हम 3 कपल वायर इसमें आते हैं, यानी कि 3 वायरें आती हैं, जो कि एक न्यूट्रल वायर होती है और 2 वायर इसकी करंट वाली होती हैं। तो सबसे पहले हमें इस कपलर को रिमूव कर लेंगे जहाँ से। इसी सेंसर की हेल्प से जो हमारा ईसीएम है वो निर्धारित करता है कि किस क्वांटिटी किस टाइम इंटरवल पर मुझे फ्यूल की इंजेक्शन करनी है और इग्निशन टाइमिंग को निर्धारित करना है। ये सब डिपेंड होता है इसी सेंसर के ऊपर। जैसे कि अभी देख सकते हैं, इसमें मैंने आपको पहले बताया कि 3 वायर हैं, जो कि एक वायर न्यूट्रल वायर है और 2 वायर इसमें करंट की वायर आती है, यानी कि सप्लाई वायर आती है, जो ईसीएम में जाती हैं। तो यही इन्हीं वायर के थ्रू माध्यम से सिग्नल, ये सेंसर सिग्नल लेता है टीपी सेंसर, और जाके ईसीएम को बताता है कि अभी जो थ्रोटल हमारा कितना खुला हुआ है। तो इस सेंसर का जो मेन काम है वो यही है कि जो हमारा थ्रोटल है, यानी कि बटरफ्लाई बाल्ब है, उसकी पोजीशन क्या है अभी प्रेजेंट में। तो यही पोजीशन हमारे ईसीएम को बताता है। तो उसी पोजीशन के आधार पर ईसीएम फिर फ्यूल इंजेक्शन की और इग्निशन टाइमिंग को सेट करता है कि मुझे किस टाइम पे फ्यूल देना है और किस टाइम पे इग्निशन करेक्ट टाइम पे देनी है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3 वायर हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक कपलर है। तो दोस्तों, मेनली ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद आज क्या है कि हमारी कार में कई बार आपने देखा है, कई बार ऐसे फॉल्ट आता है कि जो हमारा आरपीएम है वो स्टेबल नहीं रह पाता, यानी कि आइडियल आरपीएम जो होता है, यानी कि एक जगह पे आरपीएम रहना चाहिए, वो अप और डाउन होता रहता है। वो किस वजह से होता है, क्यों होता है, तो आज हम ये जानेंगे और उसी का हम सोल्यूशन भी निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं टीपी सेंसर को यहाँ पे रिमूव कर दूँगा। इसके ऊपर आप देख पा रहे हैं, ये 2 वाइट कलर की मार्किंग है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान दें। इसके ऊपर मैंने पेंटिंग से 2 निशान लगा लें ताकि मैं इसको खोल लूँ और दोबारा जब मुझे लगाना हो तो सेम इसी पोजीशन में लगा दूं। तो यहाँ से देख ले दोस्तों, 2 स्क्रू खोलने की मदद से उसके बाद हमारा ये सेंसर बाहर आ गया है, जो कि टीपी सेंसर यानी कि थ्रोटल पोजीशन सेंसर है। तो कुछ इस टाइप का सेंसर आपको देखने को मिलेगा ये। तो इसके काम, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि इसका काम होता है थ्रोटल अभी कितना खुला हुआ है, बटरफ्लाई बाल्ब कितना खुला हुआ है, उस चीज़ को हमें ईसीएम को बताना है। तो इस तरीके से कुछ इसकी फिटमेंट होती है, जहाँ से मैंने इसको निकाल दिया है, आप देख सकते हैं, आपकी आंखों के सामने लाइव कर रहा हूँ जो भी है। तो समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, मैं बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये जहाँ देखिए, ये एक छोटी सी पिन सी आपको दिख रही है, ये जो पिन है, यही पिन इस सेंसर में लगी होती है, बैठ जाती है और इसी के साथ ये मूवमेंट करती है, ये वाली स्पिंडल जो आपको दिख रही है। तो इसके अंदर देख सकते हैं, ये और भी बाहर आ सकते हैं। इसको मैं इससे ज़्यादा खोलूँगा नहीं क्योंकि इसकी ज़्यादा आगे कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो देखिए, जैसे मैं ये एक्सीलेटर वाली वायर जो कि थ्रोटल को मूव करा रहा हूँ, तो जहाँ से ये छोटी सी पिन है लगी हुई है, ये भी मूव कर रही है। तो दोस्तों, यहीं से हमारा सिग्नल जनरेट होता है, जो कि टीपी सेंसर यही मूवमेंट पकड़ता है टीपी सेंसर, और ईसीएम को सिग्नल के थ्रू बताता है कि भाई अभी ये थ्रोटल खुल रहा है, वो कितना खुल रहा है। तो यहाँ पे देखिए जी, इस तरीके से कुछ यहाँ पे लग जाता है। तो यहाँ पे जो अभी जो एक छोटी सी पिन घूम रही है, तो वो इसके अंदर पिन घूमती है और वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट करती है। तो वही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल करंट के माध्यम से हमारे ईसीएम के पास पहुँच जाता है और ईसीएम को बड़ी ही आसानी से पता चल जाता है कि जो हमारा थ्रोटल है, बटरफ्लाई बाल्ब है, वो कितना खुला हुआ है। तो उसी के आधार पर फिर फ्यूल का इंजेक्शन, इग्निशन टाइमिंग, बहुत सारे फंक्शन हैं जो इस टीपी सेंसर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए, जिस तरह से ये थ्रोटल अभी मैं खोल रहा हूँ, जैसे एक्सीलेटर, जैसे आप एक्सीलेटर पैडल दबाते हैं तो इस तरीके से ये थ्रोटल खुलता है और बंद होता है।
ये वायर आ रही है, तो उसके माध्यम उसके बाद ही यहाँ पे फिर फ्यूल इंजेक्ट होता है। जो इंजेक्टर देख रहे हैं, जो येलो कलर के आपको इंजेक्टर दिख रहे हैं, तो फिर ईसीएम निर्धारित करता है कि कौन से इंजेक्टर ने स्प्रे करना है, किस टाइम पे फ्यूल को इंजेक्ट करना है सिलेंडर बोर के अंदर। तो ये दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम। अभी होता क्या है, कई बार फॉल्ट क्या आता है इसमें, वो अभी मेन जगह पे आता है कि क्यों हमारा आरपीएम जो एक सेट नहीं रह पाता। आरपीएम कभी खड़ी गाड़ी में भी अप और डाउन, या चलती गाड़ी में अप और डाउन आरपीएम ऑटोमेटिकली होता रहता है। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, ये जो टीपी सेंसर है, मैं एक बार दोबारा आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जब भी आप टीपी सेंसर को खोलें या रिमूव करें तो एक बात का जरूर ध्यान दें, इसके ऊपर मार्किंग जरूर कर लें। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे मार्किंग कर रखी है, ये मार्किंग जरूर करें, ताकि जब आप इसको रीफिट करें, दोबारा से लगाएं, तो आपको कोई परेशानी ना हो, तो उसी पॉइंट मिल जाए, लग फिट हो जाना चाहिए, ताकि कोई, क्योंकि ये सेंसर है दोस्तों, थोड़ी भी अप और डाउन इसमें मूवमेंट होगी तो कहीं ना कहीं से हमारा गलत सिग्नल जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से गाड़ी की प्रॉब्लम आ सकती है और हमारी माइलेज के ऊपर सीधा इफेक्ट पड़ता है इस सेंसर का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पिन लगी हुई है, ये यही पिन मूव करती है, तो यहीं से हमारा जो टीपी सेंसर सिग्नल ले लेता है और हमारे ईसीएम को बता देता है। ये देखिए इस तरीके से कुछ आप एक्सीलेटर पैडल को प्रेस करते हैं तो जैसे हमारा थ्रोटल ऊपर ओपन हो रहा है और बंद हो रहा है, इसी तरीके से यहाँ पे भी मूवमेंट हो रही है। तो इसी मूवमेंट को दोस्तों टीपी सेंसर ने पकड़ना है। अब दिक्कत कहाँ आती है दोस्तों, ये यहाँ पे कई बार कचरा जम जाता है, जाम हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक क्लीनिंग एजेंट है। आप किसी भी टाइप का क्लीनिंग एजेंट ले सकते हैं, या कोई पेट्रोल का स्प्रे भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं अगर इसको स्प्रे कर दूंगा तो वैसे इसमें इतना कचरा नहीं है, इसको तो यहाँ से जो जितने भी डस्ट पार्टिकल होंगे वो डस्ट पार्टिकल पूरे बाहर निकल जाएंगे। देखिए इस तरीके से मैं इसको पूरा डस्ट पार्टिकल, जितना भी कचरा है इसके अंदर, वो पूरा कचरा बाहर हो जाएगा। दोस्तों होता है कि इसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल जम जाते हैं ना, तो उनकी काफ़ी एक मोटी लेयर हो जाती है। तो उस मोटी लेयर के होने से क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी मूवमेंट में दिक्कत आ जाती है। तो मैंने पहले कहा दोस्तों आपको, ये एक बहुत ही सेंसिटिव एक जो सेंसर है, तो कि अगर ये थोड़ी भी मूवमेंट है यहाँ पे अप और डाउन हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारा सिग्नल जो गलत जनरेट होता है, ईसीएम के पास गलत सिग्नल जाता है, तो ये भी उसको पता नहीं चलता ईसीएम को कि हमारा थ्रोटल कितना खुल रहा है कि खुल रहा है। तो उसके इसके अलावा फिर हमारी जो इंजेक्शन में और फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग में, इग्निशन टाइम में गड़बड़ होती है। तो दोस्तों अगर इग्निशन टाइमिंग में गड़बड़ होगी तो 100% उसका सीधा जो असर है हमारी माइलेज के ऊपर पड़ेगा। गाड़ी ऑब्वियसली हमारा गाड़ी पेट्रोल ज़्यादा खाएगी या कम खाएगी, इतना सही से पिकअप नहीं देगी। अगर पेट्रोल कम ज़्यादा का सही क्वांटिटी नहीं होगी तो उतना पिकअप हमें मिल नहीं पाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों इस सेंसर को भी मैंने क्लीन कर लिया। इसके अंदर भी मैंने इस क्लीनिंग एजेंट को पूरा अच्छी तरह से, इसमें जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं उसको साफ़ कर लें। ये थोड़ा सा गीला होता है, गीले इसको साफ़ करने के बाद इसको बिल्कुल ड्राई कर लेंगे सूखे कपड़े से, ताकि इसमें जो भी डस्ट पार्टिकल है वो पूरे रिमूव हो जाएँ। तो जितने भी डस्ट पार्टिकल रिमूव हो जाने के बाद दोस्तों इसको आप फिर दोबारा से गाड़ी में फिट कर दें, जैसे भी हमने इसको खोला था सिंपल तरीके से। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों टीपी सेंसर को क्लीन करके लगाएं, ताकि हमारा जो आरपीएम अप और डाउन होता है वो अभी कभी नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री घूमेगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, तो वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इस तरह की वीडियो और लाता रहूं और आपको इस तरह की नॉलेज आपकी बढ़ती रहे। तो